यमन के हुतियों ने एक बड़ा प्लान इजराइल के खिलाफ तैयार किया है। उसे हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर गाजा से निकलकर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग को लगभग 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिसमें इजराइल ने गाजा के स्कूलों को तबाह किया, वहां के अस्पतालों पर हमास के नाम पर गोले गिराए, वहां की इमारतों को खत्म कर दिया। जवाब में हमास ने भी इजरायली सेना पर कई हमले किए, जिसमें बहुत सारे इजराइल के सैनिक भी मारे गए। लेकिन इजराइल हमेशा इस बात को मानने से इनकार करता रहा कि उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जब गाजा में इतने हालात खराब हो गए तो वहां के नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट सेवाएं सब कुछ बंद हो गई और इसी नेटवर्क को अब कुछ अस्पतालों के लिए दोबारा से शुरू किया गया है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इलॉन मस्क ने किया है। स्टारलिंक इलॉन मस्क की एक सैटेलाइट कंपनी है जो इंटरनेट सेवाएं देती है। इसे स्टारलिंक कंपनी ने गाजा के कुछ अस्पतालों में फिर से इंटरनेट की सप्लाई शुरू करी है। इस बात की जानकारी खुद इलॉन मस्क ने दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल के कहने पर और यूनाइटेड अरब के कहने पर ये स्टारलिंक का इंटरनेट गाजा के अस्पतालों में दिया जा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि एक तरफ तो इजराइल खुद वहाँ के अस्पतालों पर हमास के नाम पर बम गिरा रहा है, तो दूसरी तरफ वो खुद इंटरनेट भी चालू करवा रहा है ताकि उसे थोड़ी सिंपैथी मिल सके। खैर, एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि यमन के हुतियों ने उस ड्रोन को दुनिया के सामने पेश कर दिया है जिसे सबसे सुरक्षित शहर यानी कि उनकी राजधानी तेल अवीव पर अटैक किया था। इस ड्रोन का नाम याफा बताया गया है, जो गाजा के ही एक शहर जाफा पर रखा गया है। बहुत से देशों का मानना था कि जिस ड्रोन से यमन के हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर हमला किया था, वो उन्हें या तो ईरान ने दिया था या फिर रसिया की मदद से हुतियों तक ये पहुंचा था। लेकिन यमन के हुतियों ने ये बात साफ कर दी है कि ये याफा ड्रोन ना तो उन्हें ईरान ने दिया है और ना ही किसी और ने। इस ड्रोन को खुद हुतियों ने बनाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हुतियों ने खुद के बनाए हथियारों से इसराइल को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी यमन के हुती विद्रोहियों ने रेड सी में ऐसे अंडर वाटर ड्रोन बनाकर रखे हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि हुतियों ने बहुत ही कम पैसों में ऐसी बोट्स बना रखी है जो एक्सप्लोसिव से लैस होती हैं। उन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जब यमन के हुतियों को रेड सी में किसी जहाज को अपना निशाना बनाना होता है तो वो बोट पर एक्सप्लोसिव लगाकर उन्हें रिमोट से कंट्रोल करके दुश्मनों के जहाज के पास ले जाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हुतियों की बहुत ही कम लागत में तैयार हुई सिर्फ एक बोट ही खराब होती है। लेकिन दुश्मन के बड़े बड़े जहाज को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में याफा ड्रोन अगर हुतियों ने खुद बनाया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार हुती अब इजराइल की उस चीज को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिनके सहारे इजराइल चल रहा है। दरअसल इजराइल तक ज्यादातर जो गैस आती है वो पाइपलाइन से आती है और ये पाइपलाइन कहीं और नहीं बल्कि समुंदर में बिछी हुई है। और हुती अब इजराइल की उन्हीं गैस पाइपलाइन को टारगेट पर ले सकते हैं और ऐसा वो आसानी से कर भी सकते हैं क्योंकि हुती जमीन के मुकाबले समुंदर में ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने समुंदर में माइंस तक बिछा रखी है। आपने लैंड माइंस के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें जमीन में गाड़ कर छुपा दिया जाता है ताकि जब उन पर दुश्मनों के पैर पड़े तो वो धमाका करें। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर में माइंस का एक बड़ा जाल बिछा रखा है, जिनके कांटेक्ट में आते ही दुश्मन की युद्धपोत, कार्गो कंटेनर और सिगेट तक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर हुतियों ने इजराइल की समुंदर में बिछी गैस पाइपलाइन को अपना निशाना बना लिया तो इसका सीधा असर इजराइल की इकोनॉमी पर पड़ेगा। उसकी गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी और ऐसे में इजराइल या तो जंग लड़ लेगा या फिर उस गैस पाइपलाइन को ठीक करेगा, क्योंकि इजराइल को फिर गैस दूसरे देशों से मंगवानी पड़ेगी जो पहुंचेगी रेड सी से होते हुए। और यमन के हुती रेड सी में किसी भी जहाज को अपना टारगेट आसानी से बना सकते हैं। अगर हुतियों ने ये मिशन लॉन्च कर दिया और उन्हें कामयाबी मिली तो ये सीधे इजराइल की कमर तोड़ के रख देगा। पिछले हफ्ते ही यमन के हुती विद्रोहियों ने एक नहीं बल्कि दो जहाजों को अपना निशाना बनाया था। इसमें एक जहाज पर पनामा देश का झंडा लगा हुआ था और दूसरा इजराइल से संबंध रखता था। इन दोनों जहाजों को जब हुतियों ने देखा तो वो छोटे छोटे बोट लेकर उन जहाजों की तरफ हमला करने निकल पड़े। 2 छोटे बोट पर हुती खुद सवार थे और एक बोट बिना ड्राइवर की थी जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था।
तीनों बोट्स ने मिलकर उन पनामा और इजराइल से संबंध रखने वाले जहाजों को अपना निशाना बना लिया। ब्रिटेन की आर्मी ने यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि हुती जिन 2 छोटी बोट्स पर सवार थे, उनसे उन्होंने जहाजों पर गोलीबारी करी और जो बोट बिना ड्राइवर के थी, जिसे हुती केवल रिमोट से चला रहे थे, वो बोट सीधा उन जहाजों से 2 बार टक्कर मारती है। इस बात को खुद ब्रिटेन की आर्मी ने कबूल किया है कि हुतियों ने रेड सी में एमटी बेंटली के जहाजों पर हमला किया है। यमन के हुती इजराइल को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें इजराइल से जंग नहीं करनी, वो सिर्फ गाजा में जंग रुकवाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल और हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। इजराइल जंग रोकने का नाम नहीं ले रहा, इसीलिए रेड सी में हुती भी लगातार एक के बाद एक जहाजों पर हमला करते आए हैं। हुतियों का कहना है कि जब तक इजराइल जंग नहीं रोकता, तब तक वो हमला करते रहेंगे। और अब तो हुती समुंदर से भी बाहर निकलकर सीधा 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं। एक तरफ जहां इजराइल को अमेरिका ब्रिटेन अपने डिफेंस वेपन से, पैसों से और ताकत से मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ हुती विद्रोही गाजा के लिए अपने जज्बे के साथ इजराइल से जंग में कूद पड़े हैं। अपने खुद के बनाए हुए ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइलों से और अपने जंग करने के हुनर से हुती पिछले 6 से 7 महीनों से न सिर्फ इजराइल बल्कि सुपर पावर कंट्री से भी नहीं डरे हैं।